नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंश श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। मतलब जो ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाले काम हैं, इनको नष्ट करो। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यो नियम्य भरतर्षभ। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों को विषयों के भोग बुद्धि से प्रवृत्त न होने देने से या पुत्र केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त होने देना ही उसको वश में करना है। तात्पर्य कि इंद्रियों की विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्ति ना हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति ना हो। राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति या कर्तव्य और कर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र के अनुसार कर्तव्य पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करना पड़ता है और नियमन करने के लिए कहने को जो कहा गया है उसका भाव यह है कि व्यक्ति जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती और तत्व की दृष्टि गए बिना, तत्व का अनुभव हुए बिना काम का सर्वथा नहीं होता है। मनुष्य की इंद्रियां प्रवृत्ति इंद्रियों में ही होती है, इसलिए वह सबसे पहले इंद्रियों के विषयों में ही फंसता है, जिससे उसमें उसके विषयों की कामना पैदा होती है। कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह इंद्रियों के वश में हो जाता है और उससे उसका पतन हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। कहते हैं एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, मतलब विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्व ज्ञान का अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेक का अनुभव सभी को है। मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से है। अर्जुन यह प्रश्न करते हैं इसीलिए कि मनुष्य में विवेक है और इस विवेक से ही वह यह पाप और पुण्य दोनों को जानता है और पाप नहीं करना चाहता। पाप न करने की इच्छा विवेक के बिना नहीं होती, परंतु यह काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता विवेक को। क्योंकि विवेक के जागृत होने पर मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि ही नहीं जाती। परिणाम की तरह दृष्टि न जाने से वह पाप करता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब यह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है, उस तत्व ज्ञान को तो जागृत होने कैसे देगा। इसलिए यहाँ काम को ज्ञान, विवेक और विज्ञान बोध दोनों का नाश करने वाला बताया गया है। वास्तव में यह काम ज्ञान और विज्ञान का नाश नहीं करता, अभाव नहीं करता, बल्कि उन दोनों को ढक देता है, अर्थात प्रकट नहीं हो देता ज्ञान विज्ञान को। उन्हें ढक देने को ही यहाँ उसका नाश करना कहा गया है। कारण यह है कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं। नाश तो वास्तव में काम का ही नहीं होता, काम का ही होता है। जो नाश होता है काम का नाश होता है। और जिस प्रकार नेत्रों के सामने बादल आने पर बादलों के सूर्य को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में सूर्य नहीं ढक दिया जाता बल्कि नेत्र ढके जाते हैं। उसी प्रकार कामना से ज्ञान विज्ञान को ढक दिया ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जाते बल्कि बुद्धि ढकी जाती है। पापमानम ही प्रजहि, कहते हैं कामना संपूर्ण पापों की जड़ है। इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है। उसे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहता और वो पाप कर्म में लगा रहता है। इसलिए इससे उसका महान पतन हो जाता है। इसलिए भगवान कामना को महापापी बताकर उसे अवश्य ही मार डालने की बात करते हैं। ग्रस्त जीवन
ठीक नहीं, साधु हो जाए, एकांत में चले जाए। ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य तो बदल देता है पर कामना को नहीं छोड़ना चाहता, उसे छोड़कर विचार ही नहीं करता। यदि वह कामना को छोड़ दे तो वह उसके सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब मनुष्य जीने की कामना अन्य कामनाओं को रखते हुए मरता है तब ये कामनाएं उससे अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। तात्पर्य है कि जब तक मनुष्य में कामना रहती है तब तक वह जन्म मरण रूपी चक्कर में, बंधन में पड़ा रहता है। इस प्रकार बांधने के सिवाय कामना और कुछ नहीं काम कर पाती है। जब मनुष्य जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षित होता है तब इसकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होती ही विवेक दृष्टि दब जाती है और इंद्रिया दृष्टि की प्रधानता हो जाती है। इंद्रियां मनुष्य को केवल शब्दादि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों के मिलने जुलने के सुख तक ही रहती हैं, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन सुख के लिए पदार्थों की कामना करने लगता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि रुपयों में भी हटकर रुपयों की गिनती संग्रह में हो जाती है। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने में लग जाता है। निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उसका संग्रह अधिक पतन करने वाला होता है और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतनकारी कहलाती है। गिनती बढ़ाने के लिए वह झूठ, कपट, धोखा, चोरी, व्यापार, पाप कर्म करने लग जाता है और गिनती बढ़ने पर स्वयं अभिमान आ जाता है और आसुरी संपत्ति का जो मूल कारण है अभिमान। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह से नाश करने की बात करते हैं, आज्ञा देते हैं अर्जुन को। अगर इसकी हम क्रिया योग के रूप में व्याख्या करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संसार जो है हमारे लिए प्रयोजनीय विषय बहुत ही अल्प है। उसके चिंतन से उतनी हानि नहीं होती, परंतु अप्रयोजनीय विषयों की चिंता से हमारा यह अमूल्य जीवन निरंतर ही विनाश के मुख की ओर जा रहा है। अप्रयोजनशील विषय में उसको कहता हूँ जिसके लिए चिंता न करने पर भी काम चल जाता है और उसका प्रयोजन ऐहिक या परलौकिक किसी स्थान में नहीं पड़ता। जो हमारी शक्ति के बाहर है उसकी प्राप्ति या त्याग के लिए व्याकुल होना भी अनर्थ चिंता में गिना जाता है। भगवान कहते हैं यह अवस्थाओं में भगवान, सब अवस्थाओं में भगवान के तथा उसके विधान के ऊपर आत्मसमर्पण करने की चेष्टा ही सारे अनर्थों के नाश का हेतु है। मन लगाकर प्राणायाम करना अथवा कूटस्थ में लक्ष्य रखकर बैठ जाना इंद्रिय जय प्रधान उपाय है। शास्त्र कहती हैं जपात शांत पुनर्ध्याय ध्यानात् श्रांत पुनर्जपेत। जप करते करते शांत होने का ध्यान करें और ध्यान में परेशान थकने पर फिर जप करें। इसके साथ साथ एक और विचार करें कि एकमात्र भगवान ही सत्य हैं, हमारा प्रयोजन भगवान से है। जो बार बार जन्म मरण की चरखी पर चढ़कर हम क्रांत और वह शांत होते हैं वह कभी नहीं मिट सकता यदि हम आत्मदेव को, उस जगत प्रभु को हम नहीं प्राप्त करते। वह हमारे 7 राजा के धनमणिक हैं। मलप, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार चक्रों के मणिक हैं। उनको पाए बिना हमारा कोई भी दुख दूर नहीं होगा। हमको यदि पृथ्वी का स्वर्ग, स्वर्ण, पशु आदि सब रमणीय प्राप्त हो जाए फिर भी जीवन महती व्यर्थता का अवसन्न हो जाएगा। कितनी बार हमने सुना होगा उनका कितने प्रकार का उपयोग किया। कितनी बार तुमने सोचा कि इस बार मेरी सारी आशाएं मिट गई, परंतु हाय क्या कभी किसी की भोग वासना पूरी हुई? कभी नहीं हुई। इस भोग रूपी नरक में डुबकी खाते खाते कितनी बार सोचा था कि इस नरक में फिर न पड़ूंगा, परंतु उससे उठते न उठते फिर भी उस नरक में पतित होने के लिए कितने प्रचंड वेग से उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार कामोपभोग के द्वारा वासना कंटक दूर नहीं होगा, काम जय भी नहीं होगा, तब विज्ञान का विशुद्ध आलोक भी न फूटेगा। हे साधकों, इसलिए विचार करो, उनके शरणागत हो जाओ, गुरु के उपदेश के अनुसार क्रिया करते चलो। और कोई उपाय नहीं है, कोई नया उपाय निकल आ सकता है, इस प्रतीक्षा में पढ़कर व्यर्थ में समय मत गंवाओ। जय गोविंद जय गुरु कहकर कमर कसकर साधना में लग जाओ, तभी जीवन कृतार्थ होगा। योनि मुद्रा में भ्रामरी गुहा के भीतर उस परम श्याम सुंदर और शशधर किरण लालित्य अपूर्व प्राज्वल नक्षत्र की ओर दृष्टि निबद्ध करो। मतलब पूरा आज्ञा चक्र सहस्त्रार के मध्य ध्यान करते हुए
तुम्हारा सारा काम अकाम हो जाएगा। सारी इंद्रियां विषय रस को छोड़कर काली पद नील कमल में अपने आप को भूल जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति। कैवल्य की ओर ध्यान होगा। नमो नारायण। राधे राधे। आगे की चर्चा फिर करते हैं।